गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो एटा जोने बोलছি हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत आया, बारिश नहीं हो रही है, जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान हो गए। भागे भागे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह के पैगंबर थे कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ करें अल्लाह इस मुसीबत से हम लोगों को बचा ले, बारिशों का नुज़ूल कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ करी कि या अल्लाह हम लोग, हमारी कौम बहुत परेशान है, या अल्लाह बारिशों का नुज़ूल कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लोगों को लो मैदान में जमाओ, दुआ करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेके चले। कितने लोगों को ले चले भाई? एक मैदान में जमा हुए, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह बारिश बरसा दे, दुआ को कबूल कर ले। गैब से आवाज़ आई, मेरे अल्लाह ने कहा, ओ मूसा तेरे दरमियान में मेरा एक बंदा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है। जब तक वो इस मजलिस से निकलेगा नहीं, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। मूसा, जब तक वो निकल कर जाएगा नहीं इस मजलिस से, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। 40 साल से वो गुनाहों में मुब्तला है और मेरा मुकाबला कर रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 का मजमा, 70,000 का मजमा, आपने खिताब किया, लोगों कौन है ऐसा गुनहगार जो अपने गुनाहों से अल्लाह का मुकाबला कर रहा है और तुम्हारी गुनाहों की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है, निकल जा। लेकिन जो गुनहगार था ना, जो गुनहगार था, वो सोचा कि शायद मेरे जैसा कोई और गुनहगार होगा। वो दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। तो समझ गया कि मैं ही हूँ। वो समझ गया कि मैं ही हूँ, मेरे ही वजह से बारिश नहीं हो रही। तो सोचने लगा, अगर इस वक्त मैं इस मजमे से बाहर निकल के जाता हूँ तो लोग कहेगा कितना बड़ा गुनहगार था। बोलेगा नहीं बोलेगा? अच्छा, उर्दू बुझते पा रहे हैं तो अपने तो अल्हम्दुलिल्लाह, शिक्षित लोग तो, पढ़ा लिखा लोग कोई भाषा क्या कहते हैं कि समझ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे हैं कि लोगों कौन हो, निकल जाओ। अब वो बंदा जो गुनहगार है सोचा कि इस वक्त अगर मैं इस मजलिस से निकलता हूँ तो लोग मुझे गिरी हुई नज़र से देखेगा, लोग कहेगा कितना बड़ा गुनहगार है, कौन ऐसा गुनाह करता है जिसकी नहूसत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से मारूम है। तो बंदा निकला तो नहीं, उसी जगह बैठा बैठा सर पे एक चादर रखा और अल्लाह की बारगाह में बोला कि मौला, मेरे प्यारे रब, तू जानता है मैं कौन हूँ। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं कौन हूँ। या अल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है। या अल्लाह, अगर मेरा गुनाह बड़ा है तो सारी दुनिया के गुनहगारों की गुनाहों को मेरे सर पे डाल दे। अगर तेरी रहमत बड़ी है तो या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर ले। वो रहीम रब, वो करीम मेरा अल्लाह, उस शख्स का इतना बोलना था, इतना कहना था, आंसुओं से चंद कतरे गिरे, आंखों से आंसुओं के चंद कतरे गिरे होंगे। देखते बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया, चिलचिलाती धूप में बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, देखते देखते चंद मिनटों में ले बारिश की दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, या अल्लाह
तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसाएंगे, या अल्लाह अभी तो कोई निकला नहीं। तो मेरे अल्लाह कहता है मूसा, जिसकी वजह से मैंने बारिश को रोक रखा था उन्हीं के तुफैल मैंने बारिश को बरसाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह फिर वो कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, कौन तेरा वो बंदा है। तो मेरा अल्लाह ने कहा कि मूसा जब तक वो मेरा गुनहगार था, जब तक वो मेरा गुनहगार था उस वक्त मैंने उसे रुसवा नहीं किया। अब तो वो मेरा फर्मा बरदार हो गया है, अब भला हम उसे रुसवा कैसे करें। कुर्बान जाओ मेरे भाई और नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। यहाँ से क्या लेकर जाना? अपने गुनाहों से तौबा करके जाना। इंशाल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक़ा गुनाहों से एक बात याद रखो, सच्ची तौबा कर लोगे, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर गुनाह हो, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा गुनाह क्यों ना हो, सितारों से ज़्यादा बड़ा गुनाह क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो, ज़मीन के रेत के बराबर गुनाह क्यों ना हो, ये 3 बोल लोगे ना, अल्लाह सारे गुनाहों को धो देगा। वो 3 बोल है, 3 बोल है। और वो 3 बोल क्या हैं? हम बोल रहे हैं, मेरे साथ बोलो, अल्लाह मेरी तौबा। बोलूँ ना, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। 3 बार जो बंदा बोले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, अल्लाह उसकी ख़ताओं को माफ़ कर देता है, अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डाल देता है। मेरा रब इतना रहीम है, मेरा रब इतना करीम है। देखिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी सोने का टाइम था, घर में रहते आराम से सो रहे होते, यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है भाई? इस खेत में बैठकर आप जग रहे हैं, मच्छर भी काट रहा होगा, कमर भी दुख रही होगी, आखिर कुछ तो वजह है। तो बताइए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? भाई देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो मेरा अल्लाह देख रहा है, तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा ना? तो इंशाअल्लाह, इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। ये हमद के शेर मैं जो सुना रहा हूँ, इस पर अपना आमीन बोल बेल। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तुम ना। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। एक बात याद रखिएगा,
किसी की मेहनत ज़ाय नहीं होगी। मेरा अल्लाह सब की मेहनत का बदला इस जहान में भी अता फ़रमाएगा, आखिरत में भी अता फ़रमाएगा। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। हदीस पाक में आता है कि एक फाहिशा नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी। कुएं के पास खड़ी है, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है। डोल बोलो ना, डोल जाने न तो, डोल नहीं, हाँ बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है। इसी के दरमियान देखिए कुत्ता हाँफता हुआ आया। गर्मी का टाइम, कुत्ता हाँफता हुआ आया, जबान बाहर निकली है। तो ये औरत समझ गई कुत्ते को प्यास लगी। कुत्ता कुएं के चारों तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। ये औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, लेकिन ना रस्सी है, ना डोल है, ना बाल्टी है। तो वो औरत क्या काम की, अपना चमड़े का मौजा खोली, अपना दुपट्टा चमड़े में मौजे में बांधी, कुएं के अंदर में मौजा डाली, पानी निकाली, पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को ये अदा इतना पसंद आया कि उसके गुनाहों को माफ़ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। देखो अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। और हदीसों के अंदर में आता है कि एक औरत, एक बुढ़िया एक बिल्ली को पालती थी। अब वो बिल्ली कोई चीज़ नुकसान कर दी, अब वो गुस्सा में आ गई। वो बुढ़िया उस बिल्ली को एक घर के अंदर में बंद कर दी। अब बंद करके भूल गई, ना दाना दिया ना पानी दिया। वो बिल्ली भूख की वजह से मर गई। तो बताया गया कि सारी ज़िंदगी की इबादत अल्लाह ने उसके ज़ाय करके जहन्नुम के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए नेकी किसी की ज़ाय नहीं होती है। नेकी का बदला अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा करना चाहिए? बोलो भाई, गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा करना क्या है? हाँ। मालिक नौकर को मारा, मालिक नौकर को मारा, नौकर को भी गुस्सा आया। नौजवान था तो मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता था। पास में घर था, बीवी घर के अंदर गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है चूल्हे पे। अब गुस्से में था, ये नौकर जाके गुस्से की हालत में बीवी को जाकर एक तमाचा मार दिया। बीवी सोची मेरी कोई गलती है नहीं, हमको मारा का है। तो बीवी को भी गुस्सा आया, तो शोहर को कुछ नहीं बोली। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मार दी। अब बच्चा को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा गुस्से की वजह से आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो जमीन पे देखा कोई शय है। वो उन्होंने उठाया, उठाकर देखा तो गौर से देखा तो देखता है क्या है कि ये खोपड़ी है। क्या है बोलिए? खोपड़ी जानते हैं ना, आदमी का खोपड़ी है। उलट पलट कर देखा तो उस खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़ा लिखा आदमी था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ने की कोशिश किया
तो मिट्टी हटाया तो साफ लिखाया था उसमें कि कुछ हुआ है कुछ बाकी है। क्या लिखा हुआ था बोलिए? ये आदमी सोचा कि अल्लाह इसको मरे हुए ना जाने कई साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, रख दो। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। ये 2 टाइम अलमारी खोलता है, चुपके से ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है, ज़रूर कोई चक्कर है। बीवी स्टॉक में रही कि कब ये बाज़ार जाएगा, चाबी निकालेंगे, हम चेक करेंगे अलमारी में है क्या। अच्छा अलमारी जाने ना, ये खाना खा के सोया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी निकाली, चाबी निकाल के रख ली। सो के उठा, मुंह हाथ धोया, कपड़ा पहना, बाज़ार चला गया, पूर्णिया चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली, देखी रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। बोली ओ ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसकी जादुए ख़त्म कर देगा। वो ली, खोपड़ी को ली। अच्छा वो जो धान कुटते क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उखली। उखली में दी, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बना दिया। भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को उसका शौहर आया, चाबी है ही नहीं है, बड़ा परेशान हुआ। वो बीवी बोली ये चाबी लीजिए, भूल गए थे आप। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है। बड़ा परेशान हुआ तो बीवी पीछे से बोलती है क्या खोज रहे हैं? खोपड़ी? जादू सीख रहे थे हमको भगाने के लिए। तो शौहर बोला कि नहीं भाई, हम जादू नहीं सीख रहे थे, अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी किया कहाँ? तो बीवी बोली कि हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया? वही तो हमको जानना है। बोला वही उखली में दे के दे चोट भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शौहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। हाँ भाई, एक बच्ची खो गई है, अगर किसी की हो तो यहाँ स्टेज के पास से आकर के लेकर जाएं। एक मैं आछे और उम्र 3-4 बछर आछे उम्र, बेश 3 नाम बोलते पारे ना। हाँ, गलाते चांदिर हार आछे माशाल्लाह। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, नहीं चले जावे एखाने बसे तो। हाँ ठीक है जो वही। तो मैं ये कह रहा था ज़हन को हाजिर करो मेरा भाई, 1 घंटे के अंदर में मुझे बात पूरी करनी है। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा, मुक़र्रिर लोग, वक्ता लोग ऐसे जन माशाल्लाह ओनार वक्ता अपना वक्तव्य सुनते हो बे अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करे अपना बारी जावन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलना ये है कि जो इंसान जैसा करेगा अल्लाह वैसा इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। एक आधे दमिश्क की एक मस्जिद में एक इमाम साहब सदक़े के ऊपर में बयान कर रहे थे। भाई ज़हन को हाजिर कीजिए, सदक़े के ऊपर बयान कर रहे थे।